तुम सुंदर हो रामा। कैसे तुम्हें ना काटे, कैसे तुम्हें ना काटे। हाँ, इसको तो मैं घुमा चुका हूँ, वहाँ तक ले गया था, अब वापस लेके आया हूँ। बस इसको दूर रखने की कोशिश है। मुझे समझ नहीं आ रही जोई की हीट इतनी लंबी क्यों चल रही है, बहुत लंबी हीट चल रही है। आज 10वां 11वां दिन हो गया और ये सारे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और ये इंतज़ार कर रहा है कि भाई ये यहाँ से निकलेंगे, मैं दबोच लूँगा। जाने दे जाने दे। ये देख रहे हो आप, सिनारियो देखो हैं, देखा है? चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो जोई, चलो छोड़ो, आप भी ऊपर जाओ, जाओ जाओ, गुड गर्ल। चलो जी, तीनों चली गई। ये यहाँ रुका हुआ मॉन्स्टर मेरे हाथों में, और बस कुछ नहीं, अब ये तीनों ऊपर बैठेंगी यहाँ पे ऊपर ठंड में, और उनमें से 2 की डीवॉर्मिंग हो गई है, बची हुई है डीवॉर्मिंग इसकी, और साथ में लेडी ऑली की, वो मैं एक ऊपर ले जाऊँगा, एक इसको नीचे रखते हुए अभी करवा लूँगा। चला, तूने वैसे घूमना है तो वैसे घूम ले, मैं तो छोड़ देता हूँ, रुक जा, रुक, वो तो चले गए ऊपर, इधर आ, वेट, चल जा, चला जा। ये जाएगा वहाँ के ट्रेसेस सूंघेगा, कहाँ कहाँ जोई गई है, देख रहे हो। और सुबह सुबह ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज है, ये बच्चे यहाँ छुप के बैठे हुए हैं। अंदर आओ, आ जाओ, इधर आओ, रुको 2 मिनट। बहुत ज़्यादा छुप के बैठे हुए थे, बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये देख रहे हो आप हैं, और ये यहाँ चढ़ के बैठे हुए थे। फैन ऑफ करूँ पहले तो मैं, हाँ रुक जाओ, रुको 2 मिनट रुको, चलो चले अंदर। फिर बॉल लेके चली गई है, उसको लग रहा है खेलने जा रहे हैं अभी भी हम। ये ना क्लोडो सच में पागल है, वो तो खेलने नहीं जा रहे अभी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, मेरे को लग रहा है हम शायद ना शिवाय की भी छुट्टी कराएंगे आज। हाँ क्या हुआ? अरे तुम तो अंदर चलो, तुम्हारे लिए खोल दिया ना मैंने, बाहर क्यों आए हो अब तुम? ये देखो बहुत ज़्यादा बारिश, चलो चलो जल्दी अंदर चलो, खेलने नहीं। और नीचे हाँ जी, अभी नहीं जा सकते बब्बे, अभी नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा बारिश है। जैसे ख़त्म होगी ना, अभी तू नींद में है, तेरी आंखें नींद में, लेट जा, सो जा, सो जा, अभी थोड़ी देर में उठाता हूँ, ठीक है? क्या है, शुशु आया है? क्या करें, बारिश हो रही है तो मैं क्या करूँ, बाहर कर ले ना, तुझे आदत नहीं है ना। चल चले फिर, उसको लग रहा है कि बारिश में भी लेके जा, पर लेके जा, चल चल रहे हैं। 2 मिनट रुक जा, पहले देखने दे मुझे। बहुत तेज बारिश है बब्बे, गीला हो जाएगा थोड़ी देर में, हैं गीला हो जाएगा, क्या करेगा? कान में कुछ हुआ दिखाई दे। जाना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होया, पर ये देखो शुशु आया होगा, रोका है ना पूरे रास्ते। मैं क्या करूं, मेरा तो पैर रखने का भी मन नहीं कर रहा बाहर, इतनी ज़्यादा बारिश है, वो देखो हैं। मैं उधर तक भी नहीं जा सकता, ये देखिए अभी पानी भर गया पूरा, यहीं कर लेना, कर ले। सुबह से हम गए थे शिवाई को छोड़ने, और छोड़ने के बाद अब आए हैं, और अब हम आए हैं 2 घंटे या 3 घंटे जाम में फंस के। खाना खा लिया, सुबह ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको लेके जाएंगे, मैंने सन्नी को बोला है कि इनको लेके आओ नीचे। ये तीनों अंदर हैं, बब्जी अपना खाना खा रहा है मम्मी के साथ बैठ के, जोई ऊपर से बार बार चढ़ के देख रही है कि यार हमें लेके जाओ, बहुत दिन हो गए।
और अभी ना पार्क पूरा गीला, पर क्या करें, घुमाना तो ज़रूरी है। एक हल्की सी वॉक करा लेंगे, पर ये गंदे ज़रूर होंगे और ये रहेंगे सुबह से शाम तक बेड़े में ही। और घर के बाहर चार्ली आ गया है सूखे की चाह में, कि जहाँ उसको सूखा मिल जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा चमेली अपने बच्चे लेके गई कहाँ है। ना यहाँ पे दिख रही है, ना इस गाड़ी के नीचे दिख रही है, ना अंदर दिख रही है, ना पार्क में तो हो नहीं सकती क्योंकि पार्क गीला, ना उस तरफ दिख रही है जहाँ कल सुबह पेड़ गिरा था। मतलब आज सुबह ही पेड़ गिरा था। सफाई कर ली है इन्होंने, वो देखो पीछे से सारा हटा दिया। बस अब ये सारे के सारे नीचे आ रहे हैं। ऊपर के दोनों पंखे चल रहे हैं इसलिए क्योंकि सफाई होगी, जल्दी से सूख जाएगा। रोड का हाल देखो कितनी गीली है। बस जैसे वो आते हैं शुरू करते हैं हम आज का दिन। और फाइनली आ गए हैं बच्चे। हाँ जी, घूमने के लिए तैयार हो? आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ओह, सारे के सारे सनी के साथ। सनी इनका भाई है, ये तीनों सनी की बहनें हैं। सनी अपनी बहनों के साथ आ गया। सनी की 3 बहनें। सनी बचा के निकल रहा है कीचड़ में से। सनी जाएगा, इनको घुमाएगा, अपनी तीनों बहनों को। चलो चलो बहनें अंदर चले। बब्जी आएगा नहीं तुम्हारे साथ? अरे इनके पट्टे तो उतार देता, लेदर के हैं, मिट्टी में पानी में घूमेंगे। चल कुछ नहीं होता, आप पहन लिए तो। बस लेडी वाली नहीं पहना हुआ है। ये किसको क्यों भौंकी? और ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अरे मिट्टी में नहीं मेरे भाई, मिट्टी में नहीं, इधर पटरी पे। ये गंदे तो होंगे ही होंगे, समझ नहीं? गंदे तो होंगे ही होंगे। हाँ, उस तरफ लेके जाओ, शांत है। जाओ जाओ जाओ। ओए फिर पानी के अंदर इतना गंद। सनी ध्यान से करियो, स्लिप मत हो जाइयो। मैं परसों स्लिप हुआ हूँ। हाँ, सूखे सूखे में करियो, सूखे सूखे में। हल्का फुल्का 3-4 राउंड करवा ले, उसके बाद बंद करते हैं। और चार्ली भी आए हैं, इनको देखा देखी पीछे से, और आगे सन्नी को देख रहा। वो देखो सारे के सारे कहाँ भाग गया? किस कौन मिल गया तुझे? गिलहरी को ढूंढ रहे हैं। तो पार्क तो बहुत सुंदर लग रहा है, देखो कितनी हरियाली है। और पानी के पॉट होल्स बन गए हैं, यहाँ पे ही मच्छर पैदा होंगे, तो देख देख के चलना पड़ेगा। अब से ऑडोमेस लगा के आनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश होने का मच्छर तो होते ही हैं और मक्खियाँ तो रहती हैं। और यहाँ ना सनी ना धमका रहा है किसी को। अब मैं अपनी शायद सबसे बड़ी बहन लेडी ऑली को धमका रहा है। नहीं, अब क्लोई को पकड़ लिया इसने। ये देखो कुछ ना कुछ करता रहता है इनके साथ। बस कुछ नहीं, अब मैं चलता हूँ सीधा घर, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, आगे मन्नी ने करा दिया था। और अब टाइम है ऑफिस जाने का, क्योंकि ऑफिस में आज शायद हमारे जो 2 एक्स एम्प्लॉयज़ हैं जो फायर हो गए थे, उनको वापस रीइंस्टेट कर रहे हैं हम, क्योंकि उनकी कॉल आई थी। दे रियली नीड अ जॉब एंड दे आर विलिंग टू वर्क विद माई डॉग्स इन माई एनवायरनमेंट अगेन। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके सिर्फ बिहेवियर से प्रॉब्लम थी। तो अगर आप वो ठीक कर लेते हो तो वेल एंड गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस वही है, अब उनका 11 बजे दोबारा इंटरव्यू मन्नी लेगी। जैसी वो ठीक होगा उसके बाद लंच की तैयारी। शिवाय को हमने सुबह छोड़ दिया। यहाँ ये बच्चे लगे हुए हैं और हम चलते हैं अब सीधा घर। एंड टू आवर सरप्राइज़ आज हमने शायद हैमर को भी निकालना है। और ये देखो इसके अंदर कितना पानी भर गया। तो ये होता है ट्रक के साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी, कि आप जैसे ही इसको निकालने लगो यहाँ पे बारिशों में पानी भर जाता है। और ये केज हमने लगाया हुआ है, हमने इनकी डिवॉर्मिंग कराने के लिए जाना था, पर हमने टैबलेट्स घर पर ही मंगवा ली। और ये देखो पानी, आज ये सफाई होगी, ट्रक को हिलाया जाएगा अपनी जगह से। और जैसी बारिशें ख़त्म होंगी एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम सारों के साथ, जहाँ पे स्विमिंग भी कर सकें सारे के सारे बच्चे। हाँ जी, आ गए हो आप सारे? आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो। कलर और नीचे क्यों बैठ गई है? नीचे क्यों बैठ गई है? बॉल के चक्कर में है? चला जा क्लोडो अंदर। चलो 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 बेटा, मैं नहीं लेके जा रहा। चलो आप, चलो चलो आ जाओ, चलो चलो चलो, चल चल चल, भाग जा भाग जा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज़ राहुल और आई होप कि आप सब खुश हों, आबाद हों और मेरे व्लॉग्स देख रहे हों। तो चलते हैं आज इस फ्राइडे के सफ़र पे। सुबह की पहली चुस्की और दिन हो गया शुरू। 2 बिस्किट, 1 चाय और गर्म पानी के साथ। ओह सॉरी, ये तो 2.5 बिस्किट हैं।
3 लोग ऑलरेडी हैं। आप लोग आएंगे? हम ये भी करते हैं, ये पूजा का टाइम है और सब फैमिली इकट्ठे हो रही है। कर ले जैसे ऐसे कर दिया वैसे करो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। यहाँ मैडम पंडिताइन ने अपने घनिष्ठ मित्र माता रानी और गुरुजी की पूजा की और प्रसाद बांटा। वैसे खीर आज बहुत ही स्वाद थी। शिवाय, आज इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? शिवाय, इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? यहाँ शिवाय जा रहे हैं अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर, क्योंकि कल जो बैग लिया था स्कूल तो भेजना ही है, चाहे वो नानी का घर ही क्यों ना हो, अब नानी पढ़ाएंगी। ये सवारी निकल चुकी है अब नानी के घर और अपना स्कूल पूरा करने। आज कम से कम 2 घंटे तो लगा के ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इज्जत का सवाल है। मैडम ने ज़बरदस्ती की थी और बैग लिया तो स्कूल बनता है, और मैं जा रहा हूँ इस बेचारे के साथ इसको फ्री कराने। मुझे बात ही समझ नहीं आ रही तेरी। टांगने वाला क्या? ट्रस्ट? क्या कह रही है? क्या रह गया तेरा? पर्स ही लाई क्या? वो गई है तो। हाँ तो ठीक है, बात खत्म। आपको पर्स भी रह गया तेरा? नहीं। अब भला पूछो पर्स की क्या जरूरत है? लाइसेंस आरसी सब गाड़ी में है और पैसे भी है मैडम के पास। ना मुझे इसके लिए कितना कुछ करना है। बैठ तू। इधर आ जा। मुझे बोल देते मैं ऊपर था। रुक जा भाई, वेट कर। कैसे बोल? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? नानी है। सब मजे नानी के ही है। तुम ले लो। काम धंधा कर लो थोड़ा। नानी के घर जाने के बाद मैंने नहाया धोया, खाया पिया, थोड़ा सा अखबार पढ़ा और मैं निकल चुका अपनी दिहाड़ी की तरफ, मतलब अपने ऑफिस। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस और मिलता हूँ मैं आपको ऑफिस में। ऑफिस जाके हम इतने मशरूफ़ हो गए अपने काम में कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला और कैमरा उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और आज इस फटफटिया पे हमने अपने ऑफिस के तकरीबन 10 या 15 काम निपटाए, क्योंकि जहाँ जहाँ ये 2 व्हीलर जा सकता है वहाँ गाड़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। काम ही कुछ हमारा कॉम्प्लिकेटेड है। काम निपटाने के बाद अब था घर जाके लंच और चाय का टाइम, और होप कर रहे थे कि बीवी और बच्चे घर पहुंच चुके हों। अब चल रहे हैं ऊपर चाय पीना। ऑफिस के बीच में से आना बेवकूफ़ी है, पर क्या करें, ऊपर के भी काम जरूरी है। सिंगल मैन होल्डिंग द वर्ल्ड। नोजी पे क्या लगा? नोजी पे नोजी लगी है। वो कह रहे हैं मेरे को भी प्यार से। सबको चाहिए प्यार। आजा मेरे पास, आजा। तो बब्जी देखो, अब तो इसके हाथ में ऐसे पूरे पकड़ लेता है। वो भी आया। नहीं आज नहीं आया, मनी कह रही आज नहीं देखा। अब इसका काम हो गया, देखो मम्मी। अब इसके हिज टिड्डी इज फुल। अब चलेगा। अब भाई तेरी भी टिड्डी फुल कर दूँ। अच्छा चल तू चाय ले। हाँ ये खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद हमने अपने पिताजी की थोड़ी टांग खींची और बताया कि जब उनको एक कुत्ते ने काट लिया था। ओए ना अरे पापा, आप इतने डरपोक तो कभी भी नहीं थे। आपको जब कुत्ता काटा ना, जब से आपको, आप तब से डरपोक हो गए हो पंजाब से। कितने साल हो गए पंगे। ओए क्या हो गया? ये ना पापा वैसे खुद ही हैं। अब वो बेचारा डोर पे बैठा है, थोड़ी देर बाद आ जाओ। उसको लात मारी ना पापा ने। तू लात मारेगा मुझे, तू लात मारेगा। पापा ने ब्रीफ केस था पापा के हाथ में, ब्रीफ केस मार। वो उसको कौन सा डॉगी था?
गली का गली का उसने पापा की टांग पकड़ ली। पापा कहते उई उई उई। पापा फिर उसी टाइम फिर पापा ने उसको गाना था, हाय रामा ये क्या हुआ तुम ऐसे मुझे काटने लगे। वो कहता वो तुम सुंदर हो रामा, कैसे तुम्हें ना काटे। कैसे तुम्हें ना काटे। तू सबर कर ले, तेरे बाइक बाल जो आ रहे बुड्ढा हो गया तू अभी तो। अरे मैं कह रही हूँ तुम्हें, तुम मानेंगे मेरी बात। बेटा तेरा ये चीजें ना बड़ी कंट्रोलिंग है, जिसमें डर लगता है लोगों को। हमें नहीं लगता, हमें नहीं राहुल ना लगता, कर नहीं बेटा, लगता। राहुल ना कर। एक्साइटेड इसको मजा आ रहा है। मैं गई वो कह रहा है वगैरह और खेल। तू ऐसे ऐसे नहीं कर सकता ऐसे। राहुल पकड़ना लेते रहा। अरे मम्मी राहुल, ये ना मेरी बात सुनो, अगर एक काटेगा तो यहाँ से खून आएगा, हड्डी नहीं तोड़ देगा। हड्डी तोड़ेगा जब पीछे वाले जॉ में फंस जाएगा। ना करना। दिखाई दे रहा तेरा पीछे वाला कहते हैं लॉक होता है। हाँ लॉक है। नहीं बन्नी की लॉक है। नहीं नहीं अभी दरवाजा खुला है। मैडम आ चुकी है नानी घर से शिवाय को घुमा के, और साथ में लेके आई हैं कुलचे स्पेशल। कहाँ के? पटेल नगर के। बड़े एंड शी इज एंजॉयिंग हर मील और हम बैठे हुए हैं। और अभी मैं निकल रहा हूँ, कुछ ऑफिस का काम आ गया और मुझे जाना है बाइक पे, और बाहर हो रही है बारिश क्योंकि गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती। डालो इसको। बारिश में जाने के यही एक साइड इफ़ेक्ट्स है, क्योंकि प्रॉपर ब्लॉगिंग गियर है नहीं। पॉलीथीन से तुम बचा सकते हो तो बचा लो तो बेटर है, बंद ही नहीं हो रहा। चलो चलो होके आते हैं। ये क्या हाल बना के आए हो अपना? एक्टिंग मत कर, मुझे पता बारिश हो रही पर इतना बुरा हाल। है। यस राहुल बनियान नहीं पहनी थी नीचे? हाय हाय शीशी सब दिख रहा है। हाय हाय तुम्हारे टैटू ना शर्ट के अंदर से भी दिख रहे हैं। चलो बंद कर इसे। सो फाइनली मैं नहा के वापस आ गया हूँ, घर के अंदर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पापा जी मज़ा ले रहे हैं बारिश का। मज़ा आ रहा है पापा? होने से बैठा अच्छा चलो ठीक है। मजे में बारिश फिर बहुत तेज़ है, सारा काम रुक गया है पर मैं अपना काम निपटाया है। अब करते हैं लंच। लंच में तो शायद छोले कुलचे अगर मेरे लिए बचे हैं तो मैं खाऊंगा, नहीं तो फिर ब्रेड जिंदाबाद। नंबर 1 यहाँ चल रहा है मंडे की स्केड्यूलिंग मैम के ऑफिस की। और भूख लगी है? मैं खा चुका अपना खाना, इसने कुछ नहीं खाया खाना खाने तो डालो इसे फिर। अभी डाल दो 5 मिनट। शुक्र है भगवान का कि एटलीस्ट एक प्लेट तो बची थी। वैसे एक प्लेट नहीं थी, 1.5 ही था, पर मुझे भूख लगती ही थी। पेट तो नहीं भरा। अब 2 परांठे की बारी है, 2 नमक अजवाइन के परांठे विद चाय और बारिश का मज़ा देखो। ये पूरी बारिश है। ये फिर आ गया, छोले हो गए ख़त्म। अब एक परांठा आया, इसके बाद दूसरा भी आएगा और खाऊंगा। भूख बहुत ही लगी है, ब्रेकफास्ट के बहुत टाइम हो गया, शाम के बज गए हैं 5। जो जो बचा ना सब लगा के खा जाऊँगा, क्योंकि मैंने उस टाइम लंच किया नहीं जब सब मुझे कह रहे थे। और इसके बाद हमारे घर के जग्गा जासूस ने एक तरकीब लगाई, सुनिए। सो गाइस अब हम जा रहे हैं और मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगी ये बात क्योंकि मैं नहीं चाहती कि राहुल को ये बात पता चले। सो बेसिकली राहुल का बर्थडे है 25 अगस्त को और मैं प्लान कर रही हूँ कि राहुल को कुछ गिफ्ट करूँ, क्योंकि शादी के 3 साल में मैंने राहुल को दिए होंगे बहुत सारे गिफ्ट्स, बट एज सच कोई बड़ा गिफ्ट कभी नहीं दिया, वो ही देते रहते हैं मुझे। और तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना राहुल की बाइक को अपग्रेड किया जाए। चलो 2 मिनट में आई हूँ, आओ मैं, तुम 2 मिनट बब्जी को कुछ खिला दो, मैं कुछ। हाँ 2 मिनट हुआ। चलो बब्बे। तो ये बात राहुल के आगे बिल्कुल भी नहीं करनी है, अभी खा लेगा। बब्बे काम।
तो बेसिकली राहुल को कुछ नहीं पता इस बारे में कि हम कहाँ जाने वाले हैं। मैंने राहुल को सिर्फ इतना बोला चलो ड्राइव पे चलते हैं। तो मैं सोच रही सो बेसिकली राहुल को भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और राहुल के पास अभी फ़िलहाल है रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 सीसी की। और मैं सोच रही हूँ कि बर्थडे पे क्यों ना उस बाइक को अपग्रेड कर दिया जाए, इसकी जगह हम एक न्यू बाइक ले लें थोड़े से पैसे और डाल के। और जो बाइक हम देखने जा रहे हैं, आप स्टे ट्यून्ड रहिए, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती राहुल गलती से भी कोई बात सुने और उसे पता चल जाए हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा मना कर देगा और सारा प्लान चौपट हो जाएगा, राइट। तो आप लोग आगे देखते रहिए हम कौन सी बाइक देखने जा रहे हैं और कि क्या एक्सप्रेशन आता है राहुल के फेस पे मेरा ये सरप्राइज़ खूंखार प्लान जान के। सो गाइस, बीच में बार बार आने के लिए खेद है, पर सो गाइस कितनी बार मोहतरमा, कितनी बार हम निकल चुके हैं। राहुल गाड़ी पार्किंग से निकल रहे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट, मुझे सुनाई दे रहा है। तो तुम अपने कान बंद करो। कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जाते हैं, अभी देखते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं। तुम गाड़ी तो निकालो ना यार ज़रा। तो बेसिकली ये राहुल की पुरानी बाइक है और इसका मैंने आपको स्पेसिफिकेशन पहले ही बता दिया, थंडरबर्ड 350 रॉयल एनफील्ड। तो ABS भी है इसमें। तो बेसिकली अब राहुल का मन आया हुआ इंटरसेप्टर पे, तो मैं सोच रही हूँ कि ले लेते हैं, पर अभी पहले जाके इंक्वायरी तो करते हैं कि चीज़ है क्या, ठीक है। तो अब राहुल ने गाड़ी निकाल ली। अगर मैं ज़्यादा ये सब करूँगी तो ही विल कम टू नो दैट देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन माई माइंड एंड सारा सरप्राइज़ यहीं पे चौपट हो जाएगा। इसी मुझे नहीं पता कि मैडम जा कर रही हैं और किसको कहाँ लेके जा रही हैं, पर मैंने शोरूम सुन लिया है। अगर इनको जूते चप्पल या कुछ खरीदना है तो आज पैसे नहीं है। कल मैडम ने ज़बरदस्ती अपनी जिद मनवाई और बेफालतू में बैग खरीद लिया, जो आज 500 रुपए के बैग में। और मतलब उसमें क्या पैसे खत्म हो गए तुम्हारे? पैसे खत्म की बात नहीं, जो चीज़ जरूरी है वो चीज़ लेनी चाहिए। हाँ, तो जरूरी चीज लेनी। मुझे नहीं पता कि ये क्या कर रही हैं और क्या प्लान कर रही हैं, पर मुझे शोरूम सुनाई दे गया है, तो इसका मतलब ये कॉफी का सिर्फ एक बहाना है और आगे जाके मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा। मैं तुम्हारी आज जेब काट रही हूँ, तगड़ी वाली, ठीक है। और कुछ देख सुन, एडिटिंग तो मुझे करनी ही करनी है। हाँ। तो मुझे पता वो चल जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा जब मैं दिखाऊंगी। स्मार्ट है। हाँ तो चल यार राहुल, तुम हर चीज में ना इतने क्वेश्चन मत पूछा करो। कभी बंदा वाइफ के साथ जा नहीं सकता क्या कहीं? हाथ धो गई, पता नहीं कहाँ कहाँ चला के लेके जा रही है। आधा पौना घंटा हो गया बैठे हुए और ये पता नहीं कहाँ जा रही है। तुम्हें अभी तक और ये मुझे वैसे नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये लेके आई है किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। यहाँ से तो नहीं है ना? अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्या है? चलिए, कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ, वो अरे किचन गैलरी नहीं जाते। अच्छा, वो तो हो रहा, पर तुझे शिवाय का सामान लेने पैसे ही कुछ है। सब्र रखो यार, 2 मिनट में पता चल जाएगा। अभी भी नहीं समझे हम कहाँ हैं? नहीं, हम मुझे समझ आ गई है, हम वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है। हाँ। पर या तो हम कोई कंप्यूटर का सामान लेने आ रहे हैं। अरे मुझे कुछ नहीं लेना कंप्यूटर का। ये कौन सी दुकान है? ये शोरूम है रॉयल एनफील्ड का। अभी भी नहीं समझे? अब मैं क्या समझना है इसके अंदर? पैं पैं पैं। चलो कोई नहीं, 5 मिनट में समझ जाओगे। पर इसमें क्यों जा रहे हैं हम? हाँ, ऑलरेडी हमारे पास बाइक है तो। अच्छी है हमारी बाइक, बहुत अच्छी है। चली कितनी है? 3600 किलोमीटर 3 साल। पर अगर मैं तुम्हें एक ऑफर दूं कि तुम्हारे बर्थडे पे I give you a new bike in exchange of your old bike by adding some money, some to नहीं, lot of money, then do you think it's a good deal? No, absolutely not. और मैडम ले आई हैं हमें रॉयल एनफील्ड के शोरूम और हालत देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत डिस्कशन और हिसाब किताब लगाने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारा हो गया टाइम वेस्ट, हमारा हो गया कट्टा। तो प्लान हो गया ड्रॉप। और जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि जो मेरी 2 साल पुरानी बाइक है जिसको हार्डली मैंने 4000 किलोमीटर चलाया है, वो ये लेने को तैयार है 80,000 में, और जो मैंने ली थी 2 लाख प्लस। सो इट वुड बी अटर स्टूपिडिटी कि अपने शौक़ के लिए आप 3.5 लाख की एक नई बाइक लो जिसको आपने चलाना कम ही है, पर सिर्फ शौक़ पूरे होने चाहिए। तो इसलिए मैंने मैडम की सरप्राइज़ को कर दिया रियून और कह दिया है ना। सुनो मेरी बात, अलका
चलना है हुंडई की? नहीं। अब वक्त है व्लॉग समाप्ति का और इस समय शेष है। सो गाइस दिस इज द एंड फॉर व्लॉग नंबर 18 डे 18 आपी का। हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले दिन। का पाया